नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में आ पाए गए जो कैंडिडेट पास हुए हैं, क्वालिफाई है, उनके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। बात करूँ मुख्य रूप से इसमें बताऊंगा शैक्षणिक योग्यता जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल के आधार पर जो प्राथमिक शिक्षक जो है इसके लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं 2018 के आधार पर ही है। और दिनांक जो बात करूँ प्राथमिक शिक्षा के 29/9/2022 के आधार पर जो है प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, 2022 में जो परीक्षार्थी जो है न्यूनतम अंकों के साथ निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण है वो इस प्राथमिक शिक्षक की जो सीधी भर्ती है के लिए पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यानी कि जो 2022-20 में परीक्षा हुई है उसमें जो प्रतिशत न्यूनतम प्रतिशत जो रखा गया था उसके साथ पास हुए कैंडिडेट वो सीधी भर्ती में जो है भाग ले सकेंगे, उसके संबंध में जो है प्रक्रिया है। मुख्य रूप से आपको बताना चाहूँगा ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनको किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। कम से कम आपका जो है 10th आपका कंपलसरी है। 10th के लिए आपको जो है आपका ज़रूरी होगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th मान्य होगा। 12वीं आपका कंपलसरी है 50% के साथ में। और यदि किसी कैंडिडेट का डीएड है तो डीएड होना चाहिए, और यदि किसी कैंडिडेट का बीएड है तो बीएड होना आवश्यक है। लेकिन बीएड के ऊपर स्पष्ट लिखा है कि बीएड वालों के हेतु नियुक्ति हेतु क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। किंतु यदि पद खाली रहते हैं तो उसमें क्या किया जाएगा, बीएड को दिया जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है कि किस प्रकार से किया जाएगा। और प्राथमिक शिक्षा में यदि ज्वाइनिंग होती है तो 6 महीने के अंदर उसको एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। बाकी सब योग्यताएं आपको मालूम है, पहले भी कई बार देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आयु सीमा है। आयु सीमा जो न्यूनतम आयु सीमा वो कितनी है? 21 वर्ष है सभी के लिए, महिला हो या पुरुष हो सबके लिए क्या है, न्यूनतम 21 वर्ष है। इसके बाद में आती है अधिकतम आयु सीमा में, तो पुरुषों के लिए जो है अनारक्षित वर्ग 43, महिलाओं की है 48, और आरक्षित वर्गों के जो कैंडिडेट हुए अनारक्षित वर्ग के जो ही क्या सरकारी कार्यालय में होंगे उनको 48 साल है, 48 साल है। और अन्य पिछड़ा वर्ग को 48 साल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए 48 साल है। दिव्यांगजनों के लिए भी 48 साल है। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अतिथि शिक्षक। यदि अतिथि शिक्षक हैं आप, अतिथि शिक्षक को कम से कम जो है आपने 3 सत्रों में मिलाकर के, कुल 3 सत्रों में मिलाकर के 200 दिवस आपने पढ़ाया शासकीय स्कूलों में, उसका आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको 52 साल, 57 साल और 57 साल की जो है आयु सीमा तक जो है आपको भर्ती मिलेगी। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की जो गणना होगी 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी, ये स्पष्ट कहा गया। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है वो क्या दी गई है, विवाह के संबंध में दी गई है। अनुसूचित जाति प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत प्राप्त सवर्ण पत्नी के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। ठीक है, और इसमें जो है दिया गया है वही अतिथि शिक्षक का दिया हुआ है कि 200 सत्र है 3 दिवस में, तो 9 वर्ष की अधिकतम छूट जो है उनको मिल सकती है। आरक्षण जो दिया गया, आरक्षण अतिथि शिक्षक महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया, भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% आरक्षण, अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ जो है 25% का आरक्षण दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं जो सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, अतिथि शिक्षक कैसे होंगे? 3 सत्र होंगे और न्यूनतम 200 दिवस होंगे, 3 सत्र में पूर्ण किए होंगे। ठीक है, और यदि अतिथि शिक्षक पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, यानी 25% सीटों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है और कुछ अतिथि शिक्षक जो हैं भर जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं, तो जो भी बचे हुए पद होंगे वो रिक्त पद रहे पदों को अन्य पात्रधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए जो है कुल मिलाकर के 6% पदों का आरक्षण है। प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% होंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, और ये जो दिव्यांगजन हैं उनके पास इस प्रकार के प्रमाण पत्र होने चाहिए। दृष्टिबाधित है, कम दृष्टि, बहरे, कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इस प्रकार के। और दिव्यांगता जो है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 40% जो है दिव्यांगता होना अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रकार से देखते जाते हैं। योग्यता सह चयन सूची जो तैयार करने की प्रक्रिया जो है 28/8/2018 के आधार पर की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क जो है इसमें 200 रुपये जो आरक्षित वर्ग के लिए है और 150 रुपये है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 150 रुपये है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया के चरण किस प्रकार से होंगे, इसकी जो डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, डेट जैसे इसकी आएगी उसका जो है आपको बता दिया जाएगा। किस प्रकार से प्रक्रिया रहने वाली गतिविधियाँ जो इस प्रकार से
स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन आएगा। इसके बाद MP ऑनलाइन जो है पोर्टल पर निर्देश का रिक्तियाँ, सुसंगत नियम, अधिनियम तथा निर्देशों का अपलोड करना। अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन होगा। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची, अभ्यर्थियों हेतु कुछ दस्तावेज, यहाँ पर क्या दस्तावेज अपलोड करने के हेतु सूची का अपलोड करना, दस्तावेज सत्यापन सूची के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना। इस प्रकार की जो भी प्रक्रिया होगी, जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसका जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालेगा, किसी प्रकार की अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको मिल जाएगी। जिला स्तर पर अभिलेख का सत्यापन होगा। सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना होगा। नियुक्ति आदेश जारी करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपकी प्रक्रिया रहेगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपको जो डॉक्यूमेंट, प्राथमिक शिक्षक पद हेतु जो है डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी क्या, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की जो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। 12वीं की अंक सूची आपकी योग्यता के आधार पर होगी। स्नातक उपाधि, यदि कोई B.Ed वाला है तो उसको स्नातक की उपाधि जो है अंक सूची होनी चाहिए। ठीक है, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कमजोर जो भी लागू है उनका वर्ग, ठीक है, आरक्षण यदि लाभ करना है तो उनका जो है प्रमाण पत्र क्या है ना, जाति प्रमाण पत्र होना, जबकि जो कि मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध हो। साथ ही साथ में कैसा नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, यानी जिन कैंडिडेट ने डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं बनवाया उनके लिए समय है अभी, वो बनवा सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, वो भी क्या है आज के समय में डिजिटल आ रहा है। अतिथि शिक्षक के अनुभव के संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। B.Ed की अंक सूची सभी सेमेस्टर या फिर वर्षों के आधार पर, D.Ed की अंक सूची सेमेस्टर या फिर वर्षों की, समस्त वर्षों की होनी चाहिए। ठीक है, आयु छूट जो है प्रमाण पत्र यदि अधिकारी द्वारा लागू है, आयु छूट चाहिए है तो उसका प्रमाण पत्र। उपनाम, यदि किसी न किसी प्रकार से नाम परिवर्तित कराया, शपथ पत्र उसका लगेगा। नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तन नाम के प्रकाशन की प्राप्ति लगी, यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि नाम का परिवर्तन कराया है तो वो अभी भी समय है, जो पत्र होता है, राजपत्र होता है, यानी कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र होते हैं, उसमें अपना नाम और जो उपनाम है परिवर्तित करवाया गया, उन दोनों को छपा करके उसकी जो प्रकाशन की प्राप्ति होगी डेट के साथ में उसको कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। मिलते एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।